राम राम। आपने आवाज आवे मारी लारे तक आवाज आ रही है? आपने राजस्थान में एक बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक बार चित्तौड़ को किलो देखने आया तो वे चित्तौड़ के किला खातर बोला कि जेल झाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़, मेद पाट मुकुटा मणि ओही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जगह मेद पाट को मुकुट मणि है, वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राठ हूं या तलवारा पाछा चले गया भी चित्तौड़ की धरती मारो खूब खूब परिणाम है। भी चित्तौड़ की धरती मारो परिणाम है जगह के बारे में कटी लिखी जो कि चित्र कुटाचलम चर्चितम चचवार चचेती चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 चय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा और चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना। उस चित्तौड़ के आप वासी हो, इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आपा यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा तो चित्तौड़गढ़ नाम में ही थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आपा चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आपा महान राजा ने याद करा जगह को मेरों पहला वक्ता जगह भी सब बोल के गया। भाई साहब ओमिंदर जी खूब अपन बातें बताई, पहला पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, MP साहब कई बातें समझाई अपन। मैं थोड़ा इतिहास को विद्यार्थी हूं, मने लागे कहीं चित्तौड़ ने ई मध्य काल में सीमित कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह चाल चाली जी आजादी रे पछ है कि मध्य काल रे इतिहास नहीं भारत को इतिहास बताई जगो भी जाल में आपा को नहीं फंस गया गे। कहीं अकबर अटैक को नहीं करियो ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं बापा रावल आया ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं चित्तौड़ को इतिहास ब्यू ज्यादा पुराणों को नहीं गे। भारत पढ़ा जब महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में थारे एक जगह पड़े नगरी, जगन पहला मध्यमिका बोलिया करता बा नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि ई जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुल आ पांडुआम 5 आबम नकुल आ जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी ना आधार बना के आप कमा के चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है तो शायद भीमो चित्तौड़गढ़ को किलो बनाए उसी जको आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया उसी, पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़ेड़ो है। पतंजलि को नाम सुने आप? पतंजलि, मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझा कि पेट अंदर बारे करना है ना, योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि। पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया। भारत में बहुत पुराने टाइम में एक व्याकरणाचार्य होया पाणिनि जबकि आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी, पर बाद में पतंजलि टीका लिखा भी को भाष्य लिखा भी, भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया। यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर को नाम सुना सर? सिकंदर जब मर गयो पाछो चले गए हो बी के बाद में बीका कई सेनापति जगह भी अफगानिस्तान हूं अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। बाम एक सेनापति हो डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ो सेनापति हो मिनांडर, एक बहुत बड़ो सेनापति हो अपोलोडोट्स। वो मिनांडर जको है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका का उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका का उल्लेख है। और मिनांडर वाला के अंदर तो लिखेड़ो है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत, माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना, जो कि बी टाइम भारत की राजधानी होया करती। साकेत मतलब बाजट राम जी को मिंद्र बने अयोध्या, और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है, जीती महत्वपूर्ण अयोध्या है, जीतो महत्वपूर्ण पटना है। राजस्थान में सौ पुरानो अभिलेख जको मिलियो है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा, बड़ली को एक अभिलेख है। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओजान भिलोट माता मिंद्रू वो अभिलेख मिलो। टूटो फूटो अभिलेख खंडित हो गयो। कुछ बातें बिगी समझ में आवे, बा बातें वो पतो चले कि 400
483 बीसी के आसपास भी, 443 बीसी के आसपास, मतलब आज जो मान लो आप 2500 बरस पहली माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता, वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद में, भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में दी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता, बा जैना का उल्लेख जे को अभिलेख में करी जो है, और वो अभिलेख भी तो आप ओ माना कि एक पिपहरवा अभिलेख मिलियो, अभी के बाद में भारत को दूसरो सौ पुरानो अभिलेख है। भारत का प्राचीनतम अभिलेखा के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी हवे, यूं दो बात पता चले। एक तो आ कि चित्तौड़ बहुत पुराना है, एक आग हमारी शिक्षा बहुत पुरानी, हमान लिखनो आया कर तो मैं अभिलेख लिखवा दिया भी टाइम के अंदर, यूं मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग, हाँ बी टाइम भी महाराज शिक्षा को प्रचलन होया कर तो। बा माध्यमिका जबकि माध्यमिका के बारे में कही जाए कि अठू एक अभिलेख बाद में और मिलियो है, जगह के अंदर लिखो है सर्वभूतो जीवों के निमित्त, मतलब बौद्धा की कोई ना कोई बात करी और बौद्धा को मुख्य केंद्र होया कर तो। बा माध्यमिका जकी का पत्थर तोड़ के गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई थी, और गोसुंडी वाली बावड़ी को जब एक कोई पत्थर पड़ो भी पत्थर के अंदर लिखे हुआ है कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवाओ, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारा चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो, ये मतलब चित्तौड़गढ़ मध्य काल में शक्तिशाली को नहीं हो, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों भी तो शक्तिशाली पड़े हुए है। सौ मोटी बात है भी अभिलेख में वो लिखेड़ो है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं यदि आज के टाबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है, तो घनकरा से टाबरान तो पतो और कौन चला है। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव तो आपा जाना ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा, तो बेथारा चित्तौड़गढ़ मिल रहा, माध्यमिका नगरी मिल रहा था। बलराम जी आज भी अभी बहादवे की छठ आसी, और बहादवे की छठ ना आप बलराम जी ने पूछा, अब बलराम जी की हल छठ मनाशा, हल छठ के रूप में बा पूजित सी आपने। बे बलराम जी जगह है बे खेती का देवता मानीसता, बन आज ही बाबा हल धर के रूप में पूजा, बी छठ ने हल छठ कया करा। यदि हल चलाने वाला कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है, इको कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या थारी जगह मेवाड़ की धरती, इन भी टाइम बहुत बड़ी खेती होने शुरू होगी, तो भी खेती का अवशेष से मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे और जाऊं, उदयपुर के पास में सामोली नाम को गांव पड़ा है, भी सामोली नाम के गांव के अंदर अभिलेख के अंदर लिखे हुआ है शिलादित्य नाम के राजा का अभिलेख में कि सिरोही के अंदर पड़ा है आपके बसंतगढ़, कि बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी व्यापार में घाटा लगने के बाद भोमट की तरफ आ गए थे, और भोमट में उनको खाने मिल गई थी। कहीं वो आपने चित्तौड़ में जावर वाली खाना की बात कौन कर रहे हो, ये मतलब जावर में चांदी जदू निकल रही है जो 646 के आसपास में, तो एग्जाम्पल अभिलेख में लिखी जो है तो कि तो पुरानो निकली इस तो सी ये वजह थे। राजस्थान में सौ जुदा पिसाड़ा लोग हो, आज भला मेवाड़ का लोग आज जाता उसी मेवाड़ का लोग दिसावर नौकरी करने खातर। आज कोई मेवाड़ी ने पूछ लो कि मैं तो आरएस की कोचिंग में पढ़ा हूं, तो मत पूछूं आरएस की तैयारी कौन करो, तो घणकरा से टाबर के देख ना सर मारे तो बड़ दिसावर जाया करे, मालवा कमाउन खातर जावा, गुजरात कमाउन खातर जावा। कोई अब जाऊता हो स्थितियां विपरीत हुई हो सी, बदली हो सी। कोई टाइम में दुनिया का सारा व्यापारी थारा अठा आया करता व्यापार करने खातर। ई खातर आहड़ में यूनानिया की मुद्रा मिले, ई खातर आहड़ में ईरानिया का जलपात्र मिले, ई खातर आहड़ में अफगानिस्तान की लाजवर्द मणिया मिले। विदेशी व्यापार करने वाला मुख्य केंद्र होया करता थे। ये राजधानियां थोड़ी बनाए, यहाँ किला थोड़ी बनाए। मैं कई बार सोचूं कोई आगे का दे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, यहाँ राजा बहुत थे उन्होंने किले बना दिया। अरे दिमाग खराब थोड़ी हो, मैं व्यापारिक केंद्र हाँ भारत में कठू भी व्यापार कर बिना राजस्थान टच करे जा ही कौन सको। और जब व्यापारिक केंद्र हो सी तो व्यापारी रक्षा देनी पड़ती, और रक्षा देने खातर किला बनाना पड़ती। जद मेहता किला बना रखा, थारो किलो पुरानो है, इको मतलब थारो व्यापार भी बितो ज्यादा पुरानो है। ई बात ने भी याद रखने की आवश्यकता है। घणो अड़गो कोनी, घणो दूर कोनी आपू ओ भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ा नांदसा। नानसा के अंदर 282 विक्रमी संवत को एक अभिलेख है, जगह के अंदर यज्ञ की बात करेड़ी है।
विक्रमी संवत जको आज आप विक्रमी संवत बोला, जके का आधार पर आप 30 त्योहार मनावा, जके का आधार पर आप अपना शादी ब्याह करा, जके का आधार पर आप अपनो पंचांग सेट करा, भी विक्रमी संवत को पहली बार कठी भारत में उल्लेख मिले तो थारे नांदसा का अभिलेख में मिले। बीटम बिन विक्रमी कौन बोलता, बीटम बिन कृत संवत कया करता, बीटम बिन थोड़ा दिन बाद बिन मालव संवत कया करता, और भोर पछे जाके 9वीं शताब्दी के आसपास में बिना विक्रमी संवत पड़ जावे। बीका कृत संवत का जगह उल्लेख है 282 ईस्वी का यदि कटु मिल रहा है तो थारे नांदसाग यूप अभिलेख मिल रहा है। और यूप अभिलेख लगाने को मतलब है कि बहुत बड़ो यज्ञ हुए है। मजे तो पढ़ू बा अभिलेखांत बा अभिलेखाम लिखेड़ो है कि मालव राज करता कोई टाइम बैठे कन्वर्ट हो गया उसी, मालव परमार बन गया उसी, या दूसरी जातिया के अंदर कन्वर्ट हो गया उसी, बे मालव राज करो, और मालव राज करो बे बाद बे जीत्या, बे सख छत्रपन हराया, और हराने के बाद में अठे एक षष्ठी रात्रि यज्ञ करवायो। मैं टाबरान पूछूं ना, एक षष्ठी रात्रि यज्ञ कहीं हुए तो टाबरंग समझ में को जा। षष्ठी मतलब 60, एक मतलब 61, मतलब 61 रात तक लगातार यज्ञ चालो, वो यज्ञ करवायो। और यदि थे भी 61 रातान देख सो तो थाने पतो चाल सी बिंग अंदर नोरता भी आवे, बिंग अंदर दशहरो भी आवे, बिंग दिवाली भी आवे। एगो मतलब एक राजा हो जगह सारा त्योहार जनता एक सागे मनवा दिया। आपा तो भूल गया कि आपा बात धरती यहाँ जड़ एक षष्ठी रात्रि यज्ञ होता, आपा बात धरती यहाँ जड़ अश्वमेध होया करता, आपा बात धरती यहाँ जगो कृत संवत को उल्लेख करी जाए, आपा बात धरती यहाँ जड़ व्यापारी आया करता, आपा बात धरती यहाँ जड़ मल्लेच्छा का अटैक होया करता। मैं मध्य कालू शुरू को नहीं, मैं जदू हाँ जदू सृष्टि शुरू हुई और जब तक सृष्टि रसी जब तक मैं रसा। तो आपने इतिहास में कम्युनिस्टा करे उसी को बिगाड़ने को प्रयास, बीच जाल में अपन फंसने की आवश्यकता को नहीं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चला गया। मुसलमाना के इतिहास की भाषा महत्वपूर्ण तारीख है। 20 तारीख को मुसलमाना के इतिहास में कैलेंडर शुरू हुए, जगन हिजरी कैलेंडर बोला है, जगन अब 1446 साल चला है। 1446 और अब थोड़े दिन हम 47 लाख जैसी वो साल चला को। 622 के साल में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जा रहा, मतलब इस्लाम अभी तक अरब के अंदर है, इस्लाम इना आनो शुरू को नहीं हो। थारे चित्तौड़गढ़ में महरत नाम को एक राजा है, भी राजा के नेतृत्व में 100 बाकी राजा बैठा है, वे 100 बाकी राजा बैठकर सम्मेलन करे और सम्मेलन करके कवे कि अरब से आक्रमण हो सकता, हमें ध्यान दिया जाए। एक मतलब दो है, एक मतलब तो है कि अपना लोग की था अवेयर हा जगह जानता कि आक्रमण रोकना है। एक मतलब दूसरो वो है कि चित्तौड़गढ़ को राजा की तो प्रभावशाली रहे उसी की बाकी 100 भी अंडर में बैठ के बात कर रहा। ये मतलब चित्तौड़ जदू ने तो है। कौन जाने मेहरत कौन हो, कौन जाने 622 के अंदर आपा कर लियो, आपा ले दे के शुरू बापा रावल करा, और आपा का बापा रावल सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहां पर राजा बनाया, और रावलपिंडी को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है वो बापा रावल के नाम पर है, वो आपा सब जाना। मैं वापस सोचा करूं, यहाँ थोड़ी हुआ है कि आते टाइम कठी चौकी सी जगह देखी और राजा को मंड जाओ और अठ पालना मांड दो अपना। यहाँ थोड़ी हुआ है कि तो सोचो उसी कि सोच के अठे ही बनाए उसी। मैं पाछा याद करूं कि भगवान राम जब अयोध्या का राजा बन गया, जो भगवान राम जानता कि भारत की रक्षा करने को एकमात्र कठी जगह की जरूरत है तो वो उत्तर पश्चिम है। भारत तीन तरफ हिमालयों, तीन तरफ पानी गिर जावे, ऊपर हिमालयों गिर जावे, अतः अठू अटैक को नहीं हो सके। तो अटैक कठू हो सके तो खैबर और बोलन दर्रो क्रॉस करके कोई भी आ सके, अठू अटैक हो सके। भगवान राम आपका दोनों बेटा लव और कुश ने भेजे। लव के नाम पर लवपुर है, जगन आज आप लाहौर बोला। कुश के नाम पर कुशपुर है, जगन आज आप कसूर बोला। भरत के दोनों बेटा ने भेजा है। भरत का बेटा तक्ष है, जगह नाम पर तक्ष शिला है। भरत का बेटा पुष्कल है, जगह नाम पर पुष्कलावती है, जगह आज आप पेशावर बोला। बापा रावल सूर्यवंशी है, वो जान तो मारा बाप दादा बड़ छावने हमारे मन वापस छावने बनानी चाहिए। बड़ तक यदि आपको कंट्रोल कर रहे हो आपा भूल गया उसे। पिछले 70 साल में कोई पूछा भारत का आदमी ने थारो बॉर्डर कटा है, वो कहे बाघा बॉर्डर है। आपा भूलिया निकमी पीढ़ी तो 3 ही निकली है। पहला तो सपूत था, पहला तो नहीं जीत पाए तो भी मन पतो तो कि
थारो बॉर्डर अटकू कटक है।